सांख्यिकी है अध्याय 13। इस अध्याय में 5 अंक निर्धारित है अंक योजना में। उन 5 अंकों में से एक 4 नंबर का डेफिनेटली आएगा ही और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में कितने कम 4 लिख रखे हैं, हो सकता है 4 में से कोई ना कोई मिले। पहला क्वेश्चन जो था वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, ये 2023 में आया है। 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, एक नंबर का था ये। इसको करने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा में बिंदु सीमा जोड़ी जाती है और 2 का भाग दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले वाले जो आंसर होगा वो वर्ग चिन्ह की बात कर रहे थे हम, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा हमारा 20 घन 40 बटे 2, तो 60 बटे 2 कितना हुआ 30। सही है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा वर्ग चिन्ह ये बराबर खालिस्तान धन खालिस्तान बटे 2 होता है, तो हम लिखेंगे खालिस्तान में क्या आएगा हमारा ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा है ना। खालिस्तान में क्या लिखा है आपका ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा कोई लिखा है अगर छूटा है तो लिखना पड़ेगा आपको। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 करके लिखना पड़ता है, ये अपने को फार्मूला याद करना है। ठीक है, दोनों में कोई एक बात देखने को मिल सकती है, खालिस्तान रूप में या सही गलत के रूप में या निकालने में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता हमारा दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है खालिस्तान कहता है बहुलक। जो ज्यादा आ रहा है कोई भी अंक दिए हो जो ज्यादा आ रहा है उसको हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। तो इसको बहुलक बड़ा इंपॉर्टेंट ही परीक्षा में आते रहता है। हो सकता है आप दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। सब कहते तो आप सबसे कहो है ना। आपने हिसाब से उसको 5 प्रकार से विकल्प पूछते हैं, कोई भी विकल्प कोई भी हो सकता है, विचार करना है, इफेक्ट को अच्छे से करना है। अगला माध्य बहुलक का संबंध बताना है। कभी कभी ये संबंध बताने को लिखने को आता है, कभी कभी खालिस्तान बनने को आता है, कभी कभी सही गलत बताने को आता है। तो हम इसमें बात करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ सूत्र जो इसका है संबंध जो है 3 माध्य बराबर 2 माध्य धन बहुलक। याद रखने का तरीका 3 2 1 माध्य का गुणन 3 है, माध्य का 2 है, बहुलक का 1। 3 माध्य बराबर 2 माध्य धन बहुलक। ठीक है। अब नीचे आप देखोगे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुलक वाले मैंने 2 लिखे हैं और माध्य वाला 1 लिखा। इनके ऊपर की मैंने इबारत नहीं लिखी है, वो पुस्तक में देख लेना क्या लिखा है इसके ऊपर। लेकिन परीक्षा में सब में सारणी तरीके से लिखी है, लेकिन उसमें जानना कि करना क्या है। जो करना है उसका पहले फार्मूला लिखेंगे आप, उसके बाद आप सवाल को बनाएंगे। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में बहुलक निकालना, 6 में बहुलक निकालना, परीक्षा में ये बहुलक वाला सवाल आएगा ही। तो सबसे पहले जो निकालना उसका सूत्र लिख लो। आप परीक्षा में ये शुरुआत मत करना बना देगी, पहले पढ़ना तो क्या कह रहा है निकालने को। माध्य कह रहा है, माध्य कह रहा है, बहुलक कह रहा है, जो कह रहा है उसका फार्मूला लिख लो। फार्मूला मैंने बताया था बहुलक के लिए ए लिखते थे, धन लगाते थे, 2 बार एफ लिखते थे, ऊपर नीचे 3 बार एफ लिखते थे, 10 102 सब इसमें लिखते थे, माइनस लगाते थे, यहाँ एफ यहाँ पर 2 लगाते थे, वहाँ एस लगाते थे, है ना। क्या करते थे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। जो बहुलक का जो सूत्र मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बहुलक बराबर मैं कहा था कि यह लिखना है, धन लगाना है, बटे की लाइन लंबी, ऊपर 2 बार है, नीचे 3 बार है, फिर लगाते हुए यहाँ 10 यहाँ 102 का फ्रैक्शन है, यहाँ 2 लगाते थे, यहाँ ये बहुलक का सूत्र लिखिए। ठीक है। पहले सवाल ये था, इसमें क्या करते थे बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे नीचे जो परिवार में संख्या दी जैसे 12 12 कहते हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। मैं यही कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप सवाल लिखना परीक्षा में, फिर उसके नीचे लिखना यहाँ करके। सबसे बड़ी संख्या में क्या मिल रही है आप, तो जी हमारा F1 कहलाता है। क्या कहलाता है? उसके पहले वाला F0, जे वाला F2 और जे वाला F। सही है। और F अंतराल 2 का है, 1 से 3 में 2 का अंतर है, तो कहेंगे इसका मान 2 होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ F0 बराबर कितना है 7, F1 बराबर 8, F2 बराबर 2, L बराबर
तीन तीन कहाँ है आज ये निम्न सीमा। और एस क्या था हमने देखा 3 से 5, 5 से 7, 2 2 का अंतर रहेगा तो एस का मान 2। ठीक है, अब यहाँ एल बराबर लगाएंगे। एल का मान 3 लग दिया। ध्यान F1 कितना हमारे पास, F1 का मान हमारे पास 8 है, ऋण 5। F0 का मान कितना देखिए, F0 का मान हम देख रहे हैं 7, 7 का मान 2। F1 का मान कितना हमारे पास है 8, 2 गुणित 8, ऋण F0 क्या है हमारे पास 7 है, F2 क्या है हमारे पास 2, H कितना है 2। 3 धन 8 में से 7 का 1 बचा, 8 दूनी 16 बटे ऋण ऋण 7 ऋण 2 ऋण 9 हो जाएंगे, गुणित 2। अब हमें बात आ रही होगी 3 धन 2 1 हम 2, 16 में 9 गए 7। हम 2 में 7 का भाग देंगे रफ में, 10 में लगाया 16, 7 दूनी 14, 6 बजे फिर से बता रही 7 और 2 56, लगभग 0.28 आ रहा है। तो 3 धन 0.28 जोड़ेंगे तो 3.28। कई बार ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से भी आ सकता है। जोड़ने का तरीका क्या था, 3.00 में हम 0.28 जोड़ेंगे, इसका से जोड़ते दशमलव वाले हम 8 2 ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत लंबा वाला है हमारा, इसमें भी हम सूत्र लिखेंगे। पहले सूत्र लिखने के लिए एल लिखते थे प्लस बटे का लंबे लिखते थे, ऊपर 2 बार एल लिखते थे, नीचे 3 बार एल लिखते थे, ऊपर 10 साबित में नीचे 102 लिखते थे। एफ के बाजू नीचे 2 लिखते थे, ऊपर डेश लगाते थे। हम नीचे वाले उसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखते हैं। कहाँ से देखते हैं, रोगियों संख्या में बड़ी संख्या क्या दिख रही है, हमें 23 दिख रही है। तो जो हमारा F1 होगा वो कितना होगा 23 होगा, सही है। उसके पहले वाला F0 होता है तो 21 होगा, F0 का मान हमारे पास 21 होगा, कहाँ लगा दो F2 का मान। इसके बाद वाला F2 होता है, ये वाला F2 होगा। सूत्र L की बात करते हैं, निम्न सीमा हम देख रहे हैं ये है 35 होगी। और S की बात करते हैं, बराबर कितने का है 10 10 का 10 ले लेंगे, 5 से 15 15 से 25 10 का क्लास इंटरवल है तो 10 आ जाएगा। S का मान वैल्यू सबकी रख देंगे हम। तो L का मान कितना था 35 धन मल्टीप्लाई लंबी खींचना, धन के पास से बड़े क्लास खींचना। F1 का मान कितना हमारे पास, F1 का मान हम देख रहे 23 था। F0 का मान कितना हमारे पास 21, 2 गुणित 23, F0 का मान हमारे पास 21 है और F2 का मान हमारे पास 14। S का मान कितना है 10। 35 धन घटाएं कितने बचे 2 बचेंगे और 23 दूनी 46, इनको जोड़ कितना होगा 35 गुणित 10। 35 धन 10 का 2 से गुणा करेंगे 20, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 11 बचे। 20 में 11 का भाग देंगे, 20 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 9 बचे, 10 में लगा के सुनता है 11 8 88 1.8 आता है। 35 धन 1.8 लगभग आता है। जोड़ेंगे तो हम जानते थे 35.0 में हम 1.8 जोड़ेंगे, 8 6 तो 36.8। ठीक है, इसमें माध्य ज्ञात करना, ये 2023 में आया था। माध्य ज्ञात करने का सवाल था, सरल है, उसको वहां लिखा नहीं था कि कौन सी विधि लगाना है, तो सामान्य प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, चीजें सबसे सरल विधि लगा रहे हैं। तो देखिए 2 कॉलम तो हमें दिए रहते हैं, हमें 2 और बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले जो ज्ञात करना था सूत्र में लिखना चाहिए, आप नीचे लिखना है, बाजू लिख रहा हूँ, माध्य बराबर समीशन fx बटे समीशन समीशन है सिग्मा जैसा जो रिलेट होता है, ये फार्मूला लेते हैं पहले। अब देखिएगा x की जरूरत पड़ती है हमें, किसकी पड़ती है x की, x एक्चुअली में मध्यमान होता है और मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ये दूसरा तरीका, यदि 5 में यहाँ करूँगा तो 50 50 दोनों आएंगे 50 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा ही 50 होगा।
इसी तरीके से कर लो। सही तरीका क्या है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग, तब भी यही पहुंचोगे। समय कम बचा है, अपने जल्दी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ लाएंगे 70 होगा, इधर इधर लेंगे कितना हुआ 80, ये कितना हो जाएगा 90 90 तो 90 हो जाएगा, मतलब सही है। फिर क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स क्या होता है, ये 90 घंटा को एफ कहते हैं। इसका इसमें बड़ा करेंगे 50 का 3 से करेंगे 150, इसका इससे करेंगे 600, इसका इससे करेंगे 770, 8 3 है 64 640, इसका इससे करेंगे 200, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे, समेशन एफ एक्स कहलाएगा। जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पर 7 और 4 11 और 7 18 और 5 23 के 3 आता है 2 2 2 4 और 6 10 7 17 और 6 23 और 1 24। यहाँ जोड़ेंगे समेशन एफ मिलेगा 3 और 8 11 11 11 22 और 10 22 और 10 32 और 3 35 तो क्या लिखेंगे हम 2430 बटे 35। 5 से कटते दिख रहा है, 5 का भाग देंगे 5 7 35, ध्यान देंगे तो 5 को 20 सही है, 5 8 40 5 7 30। अब 486 में हम किसका भाग देंगे, ये मान से निकालना है। मान हम क्या कर रहे हैं, 486 में रफ में 7 का भाग दे रहे हैं, 7 6 42 7 9 63 और 7 6 28, लगभग 69.4 आता है उत्तर। ठीक है, इस टाइप से परीक्षा में मात्रक का सवाल मिलेगा या बहुलक का मिलेगा, कोई भी एक मेथड से सीख लो या दोनों सीख लो तो अगली मात्रक आप नहीं कर पाए एग्जाम में तैयारी तो इन 2 से भी काम मिल जाएगा।